लाहिड़ी महाशय ने मेरे एक मित्र को मर जाने के बाद पुनः जीवित कर दिया था। श्री युक्तेश्वर जी ने इस प्रकार बताया। मेरे पास बैठे बच्चे तीव्र जिज्ञासा से मुस्कुरा उठे। उनमें अभी काफ़ी बचपना था। केवल तत्वज्ञान का आनंद लेने का ही नहीं, बल्कि कोई भी ऐसी कहानी जो लाहिड़ी महाशय से संबंधित अद्भुत अनुभवों पर श्री युक्तेश्वर जी के मुख से सुनने को मिल सकती थी। गुरुदेव ने बताना प्रारंभ किया। मेरा मित्र राम और मैं कभी एक दूसरे के बिना नहीं रहा करते थे। वह स्वभाव से बड़ा शर्मीला और एकांत प्रिय था, इसलिए हमारे गुरु लाहिड़ी महाशय के पास केवल मध्य रात्रि और प्रभात के बीच के समय में ही जाना पसंद करता था, जब दिन में आने वाले भक्तों के समान भीड़ नहीं होती थी। उसका घनिष्ठतम मित्र होने के कारण मुझे भी वह अपने गहरे आध्यात्मिक अनुभव बताया करता था। उसकी आदर्श संगत में मुझे भी प्रेरणा मिलती थी। मेरे गुरु के चेहरे पर पुरानी स्मृतियाँ मानो उभर आई हों। गुरुदेव आगे कहते गए। अचानक राम की एक कड़ी परीक्षा ली गई। उसे हैजा हो गया। गंभीर बीमारियों में डॉक्टरों को बुलाने में हमारे गुरु कभी आपत्ति नहीं करते थे, इसलिए 2 विशेषज्ञों को बुला लाया गया। रोगी की सेवा करने की हड़बड़ी के बीच मैं मन ही मन गहराई से श्री लाहिड़ी महाशय जी से प्रार्थना किए जा रहा था। आखिर शीघ्रतापूर्वक मैं उनके घर गया और रोते रोते उन्हें सारी कहानी सुना दी। डॉक्टर राम को देख रहे हैं, वह ठीक हो जाएगा, मेरे गुरुदेव ने प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कहा। मैं खुशी खुशी अपने मित्र के पास लौट आया। देखा अभी भी वह मरणासन ही था। यह 1-2 घंटे से अधिक नहीं जी सकता, एक डॉक्टर ने निराशाजनक भाव से मुझे बताया। फिर मैं तुरंत लाहिड़ी महाशय जी के पास जा पहुंचा। डॉक्टर लोग अपना काम जानते हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। मुझे पूर्ण विश्वास है राम ठीक हो जाएगा। गुरुदेव ने मेरी बात बीच में ही काट दी थी। जब मैं राम के घर पहुंचा तो देखा कि दोनों डॉक्टर वहां से चले गए थे। उनमें से एक ने मेरे लिए चिट्ठी छोड़ी थी। हम जो कुछ कर सकते थे हमने कर लिया, परंतु इससे बचने की कोई आशा नहीं है। मेरा मित्र सचमुच आखिरी सांसें लेता प्रतीत हो रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि लाहिड़ी महाशय जी के शब्द असत्य कैसे सिद्ध हो सकते हैं, परंतु राम का बुझता जा रहा जीवन बार बार मेरे मन में ये विचार ला रहा था, लगता है कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार विश्वास और संदेह के बीच डांवाडोल मन से मैं यथाशक्ति अपने मित्र की सेवा करता रहा। अचानक चौकस होकर उसने जोर से कहा, युक्तेश्वर, दौड़कर गुरुदेव के पास जाओ और उन्हें बता दो कि मैं चला गया। मेरी अंत्येष्टि होने से पहले मेरे शरीर को आशीर्वाद देने के लिए उनसे प्रार्थना करना। इन शब्दों के साथ ही राम ने एक गहरा निश्वास छोड़ा और प्राण त्याग दिए। मैं उसकी शैया के पास बैठा 1-2 घंटे तक स्तब्ध हो रोता रहा। उसे हमेशा ही शांति प्रिय थी। अब उसे मृत्यु की संपूर्ण शांति प्राप्त हो गई थी। इतने में एक अन्य शिष्य वहां आ पहुंचा। मैंने उसे अपने लौट आने तक वहीं रुकने को कहा। बेसुध सा मैं बोझिल कदमों से गुरुदेव की तरफ चल पड़ा। अब राम कैसा है? लाहिड़ी महाशय ने मुस्कुराते हुए चिर परिचित अंदाज में पूछा। आपको जल्दी ही पता चल जाएगा वह कैसा है गुरुदेव, मैंने भावुकता के साथ आवेग में कह दिया। कुछ ही घंटों में उसके शव को शमशान घाट ले जाया जाएगा, तो आपके घर के सामने से गुजरते हुए आप उसे खुद ही देख पाएंगे। ये कहते ही मैं फफक फफक कर रोने लगा और उनके सामने विलाप करने लगा। युक्तेश्वर, अपने आप को संभालो, शांत होकर बैठ जाओ और आओ ध्यान करते हैं। मेरे गुरुदेव दीर्घ समाधि में चले गए। वह दोपहर और पूरी रात अखंड निस्तब्धता में बीत गई। मैं आंतरिक शांति बनाए रखने का असफल प्रयास करता रहा। मेरे भीतर तो मानो बहुत सा कौतूहल ऐसे उमड़ रहा था जैसे एक विराट सागर में
एकदम से बहुत अधिक तूफान उमड़ आया हो। भोर के समय लाहड़ी महाशय ने मुझ पर सांत्वनापूर्वक दृष्टि डाली। मैं देख रहा हूँ तुम अभी भी अशांत ही हो। कल ही तुमने मुझे स्पष्ट शब्दों में क्यों नहीं बता दिया कि तुम मुझसे राम के लिए ठोस सहायता लेने आए हो, किसी दवा के रूप में। गुरुदेव ने एक दिए की ओर संकेत किया जिसमें अरंडी का तेल था। किसी छोटी सी शीशी में उस दिए का तेल भर लो और राम के मुंह में अभी जाकर 7 बूंदें डाल दो। मैंने प्रतिवाद स्वर में कहा, गुरुदेव वह कल दोपहर से मृत पड़ा है, अब भला इस तेल से क्या होगा। उसकी चिंता मत करो, केवल जो कह रहा हूँ उसे तुरंत करो। मेरे गुरुदेव का प्रसन्न भाव था जो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था और इससे मेरा मन और अधिक विचलित हो रहा था। थोड़ा सा तेल निकालकर मैं राम के घर चल पड़ा। मेरा मित्र का मृत शरीर अब सख्त हो गया था। उसकी भयंकर अवस्था की ओर ध्यान न देते हुए मैंने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी से उसके होंठ खोले और बाएं हाथ से शीशी के ढक्कन की सहायता से किसी प्रकार बूंद बूंद तेल उसके दांतों पर डालने लगा। जैसे ही 7वीं बूंद ने उसके ठंडे होठों का स्पर्श किया, राम का शरीर जोर से कांपने लगा। सिर से पांव तक उसकी सारी मांसपेशियां कांपती रही। मैं यह देखकर विस्मित और भयभीत दोनों ही अवस्था में था। और यह क्या, अचानक राम उठ बैठा। मैंने प्रखर प्रकाश में लाहड़ी महाशय जी को देखा। वह चीख पड़ा। वे सूर्य की भांति चमक रहे थे। उठो, निद्रा त्याग दो, उन्होंने मुझे आदेश दिया और मैं उठकर बैठ गया। जब मैंने राम को उठकर अपने हाथों से कपड़े पहनते देखा और उस मरणासन बीमारी के बाद भी हमारे गुरुदेव के घर की ओर चलने की शक्ति उसमें आ गई थी, तो मैं अपनी आंखों पर विश्वास न कर सका। वहां पहुंचकर राम ने लाहड़ी महाशय जी को साष्टांग प्रणाम किया। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। गुरुदेव को भी अत्यधिक आनंद हो रहा था। मेरी ओर शरारती दृष्टि से देखते हुए उन्होंने कहा, युक्तेश्वर, अब तो निश्चय ही तुम हमेशा अपने पास अरंडी का तेल और बोतल में ज़रूर भर कर रखोगे। जब भी किसी मृत व्यक्ति को देखो तो उसके मुंह में वह तेल डाल देना। क्यों? अरंडी के तेल की 7 बूंदें अवश्य ही यमराज की शक्ति को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त प्रतीत होती हैं। गुरुजी, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं समझा नहीं। कृपया कर मेरी भूल का स्वरूप मुझे समझा दीजिए। सदा याद रखो कि सर्वशक्तिमान परमात्मा किसी को भी ठीक कर सकते हैं, चाहे डॉक्टर वहाँ हो या ना हो। मुझे अपनी भूल समझ आ गई थी। मैंने पश्चाताप के साथ स्वीकार किया। अब मेरी समझ में आ गया था कि उनका एक साधारण सा शब्द भी पूरे ब्रह्मांड के लिए बाध्यकारी है।